छात्र संघ चुनावों की बढ़ती सरगर्मियों के बीच शुक्रवार को दोनों ही संगठनों ने अपने अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। दोनों ही दलों ने इस बार ओबीसी वर्ग के चेहरे पर अपना दांव खेला है। छात्र संघ चुनावों की घोषणा के बाद से ही लगातार दोनों ही संगठनों के पदाधिकारी उम्मीदवारों को लेकर मंथन का लंबा दौर पूरा करने के बाद शुक्रवार शाम को प्रत्याशियों की घोषणा की। एनएसयूआई ने जहां बड़ला निवासी एमए प्रवेश के छात्र ओम प्रकाश यादव को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है, वहीं दूसरी ओर एबीवीपी ने केकड़ी शहर के बड़ागवाड़ा के रहने वाले एमए फाइनल के छात्र ऋषिराज चौधरी को अपना दावेदार बनाया है। छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही दावेदारी कर रहे अन्य छात्र नेताओं के सपनों पर पानी फिर गया, जिससे अब छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा के बाद टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं को निर्दलीय तौर पर लड़ने की संभावनाएं भी बढ़ गई है। हालांकि दोनों ही संगठन लगातार रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की जद्दोजहद करते दिख रहे हैं। छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं ने दोनों ही प्रत्याशियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। एक और जहां एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश यादव को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कार्यकर्ता धनराज जाट, चेतन डसानिया, जय कुमार परिवार, नौरतमल रेगर आदि ने ओम प्रकाश यादव का स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर एबीवीपी ने ऋषिराज चौधरी को प्रत्याशी बनाए जाने पर गोविंद शर्मा, सीताराम सैनी, विकास आदि ने स्वागत अभिनंदन किया। कोरोना के कारण 3 सालों से रुके पड़े छात्र संघ चुनाव इस बार फिर से आयोजित होने से छात्रों में एक और जहां जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है, वहीं आगामी साल में विधानसभा चुनाव होने के चलते राजनीतिक दल भी पूरी तरह सक्रिय होकर प्रतिष्ठा के तौर पर छात्र संघ चुनावों को देख रहे हैं। छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही अब प्रत्याशी चुनाव प्रचार में भी उतर चुके हैं तथा लगातार रणनीति बनाकर छात्र मतदाताओं को रिझाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल दोनों ही दलों ने अध्यक्ष पद को छोड़कर अन्य पदों को लेकर अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, जिससे अन्य पदों पर दावेदारी जता रहे कार्यकर्ता अब भी आओ भगत में लगे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रत्याशी 22 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं छात्र संघ अध्यक्ष सहित अन्य पदों के लिए 26 अगस्त को मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी, जबकि 27 अगस्त को चुनावों की घोषणा की जाएगी। इधर सांवर के राजकीय महाविद्यालय में भी छात्र संघ अध्यक्ष पद सहित अन्य पदों को लेकर एनएसयूआई ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। छात्र नेता दीपक गुर्जर ने बताया कि छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई ने घटियाली निवासी राजकुमार गुर्जर को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए दिनेश कुमार सेन को व महासचिव पद के लिए नीतीश कुमार सैनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। छात्र संघ प्रत्याशियों की घोषणा के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने तीनों ही प्रत्याशियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा आगे की चुनावी रणनीति बनाई। निकटवर्ती ग्राम कादेड़ा में 2 दिन से लापता एक युवक का शव शुक्रवार को गांव के तालाब में तैरता मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर सदर थानाधिकारी राजेश कुमार मीणा पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया। 1-2 दिन तक तालाब में शव पड़ा रहने के कारण पूरी तरह फूल गया, जिससे पहचान करना मुश्किल हो गया। जिसके बाद सदर पुलिस ने मृतक की जेब में मिले दस्तावेजों के आधार पर मृतक की पहचान की तथा परिजनों को इसकी सूचना दी। मृतक की पहचान कादेड़ा निवासी 43 वर्षीय गोपाल पुत्र मोडू हरिजन के रूप में हुई है, जो 2 दिन पूर्व ही घर से निकला था, जो वापस नहीं लौटा। परिजन उसकी लगातार तलाश में जुटे हुए थे, मगर शुक्रवार को उसका तालाब में तैरता शव मिला। तालाब में शव मिलने की सूचना पर मौके पर भी भारी भीड़ एकत्रित हो गई। थानाधिकारी राजेश कुमार मीणा व पुलिस जाब्ते ने ग्रामीणों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया तथा कादेड़ा चिकित्सालय में डॉक्टरों से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल परिजनों ने किसी तरह की कोई आशंका व्यक्त नहीं की है। सदर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। निकटवर्ती ग्राम गुड़गांव के पास अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर टोल नाके के पास शुक्रवार को एक ट्रेलर व ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेलर चालक गोविंदपुरा निवासी विजय मीणा किशनगढ़ से मार्बल ब्लॉक खाली करके वापस सांवर लौट रहा था। इसी दौरान गुड़गांव के समीप बकरियों को बचाने के चक्कर में ट्रक व ट्रेलर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। खाली सिलेंडरों से भरे ट्रक व ट्रेलर के बीच टक्कर के बाद ट्रेलर रोड से नीचे उतर गया।
गया तथा ट्रेलर की केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें चालक बुरी तरह फंस गया। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोहे की रोड की सहायता से केबिन को तोड़कर केबिन में फंसे चालक को मौके पर एकत्रित लोगों ने बाहर निकाला। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घायल युवक को परिजनों ने देवली चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। फिलहाल मामले को लेकर सांवर पुलिस को कोई सूचना नहीं है। केकड़ी शहर सहित क्षेत्र में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के बड़े मंदिरों में रंग बिरंगी लाइटों से आकर्षक सजावट की गई है। वहीं मंदिरों में आकर्षक झांकियां भी सजाई गई है जो श्रद्धालुओं का मन मोह रही है। शहर के 3 बत्ती चौराहा स्थित खटिकान मंदिर, तेलियान मंदिर, घंटाघर स्थित निर्मलेश्वर महादेव मंदिर, गीता भवन पापड़ा का भेरू जी, चार भुजा मंदिर, बड़ गणेश मंदिर, बड़ पिपलेश्वर महादेव मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों में विशेष साज सजावट की गई है। वहीं आकर्षक झांकियां भी सजाई गई है। यहाँ 3 बत्ती चौराहे पर शाम से ही मंदिरों में भक्तों के दर्शन के लिए रेला उमड़ता नजर आया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात दिखाई दिया। रात्रि 12 बजे कृष्ण जन्म के साथ ही सभी मंदिरों में प्रसादी वितरण किया जाएगा तथा धूमधाम से कान्हा का जन्मदिन मनाया जाएगा। यहाँ 3 बत्ती चौराहे पर श्री श्याम प्रेमी परिवार की तरफ से खाटू श्याम का भव्य दरबार भी सजाया गया है, जहाँ दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा नजर आया। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जन्माष्टमी के अवसर पर परिषद का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। नगर मंत्री रोहित राठी ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 29 अगस्त 1964 को जन्माष्टमी के दिन मुंबई स्थित शांति संदीपनी आश्रम में स्वामी चिन्मयानंद जी के सानिध्य में की गई थी, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद का कार्य निरंतर प्रगति पथ की ओर अग्रसर है। आज परिषद की शाखाएं भारतीय नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी शाखाएं स्थापित की गई है। स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं ने अखंड भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर भारत माता के जयकारों के बीच कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को स्थापना दिवस की बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष हीराचंद कुटेटा, जिला धर्म प्रसार प्रमुख काशीराम विजय, जिला बल उपासना प्रमुख सिंटू साहू, प्रखंड मंत्री दिनेश वैष्णव, नगर मंत्री रोहित राठी, नगर सह मंत्री महावीर वैष्णव, नगर उपाध्यक्ष ज्ञानदेव शर्मा, हेमराज सैनी, नगर धर्म प्रसार प्रमुख हरीश गोपलान, बजरंग दल के प्रखंड संयोजक रामोतार चौधरी, नगर संयोजक विष्णु साहू, सह संयोजक गोविंद वैष्णव, ऋषिराज चौधरी, दशरथ जाट सहित कई कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान केकड़ी के तत्वाधान में माह अगस्त 2022 की ब्लॉक निष्पादन बैठक का आयोजन पंचायत समिति के सभागार में शुक्रवार को किया गया। निष्पादन बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने की। बैठक में विकास अधिकारी पंचायत समिति के मधुसूदन रत्नू, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम राधेश्याम कुमावत, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय राजेंद्र कुमार दरिया मौजूद रहे। बैठक में नवीन परिसीमन के तहत केकड़ी ब्लॉक के सभी संस्था प्रधान मौजूद रहे, जिसमें सरवाड़ ब्लॉक से केकड़ी ब्लॉक में आए पंचायतें लल्लाई, अजगरा व रामपाली के पीईओ भी मौजूद रहे। बैठक में उपखंड अधिकारी ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की व संस्था प्रधानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विकास अधिकारी मधुसूदन रत्नू ने ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पूर्ण सहयोग दिलाने व ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक आयोजन के लिए यथासंभव आर्थिक व अन्य सहयोग का भरोसा दिलाया। बैठक में नव पद स्थापित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा का ब्लॉक के सभी शिक्षा अधिकारियों द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। साथ ही असगरा प्रधानाचार्य रजनी लखोटिया, रामपाड़ी प्रधानाचार्य विक्रम सिंह, लल्लाई प्रधानाचार्य चित्रमल नेनवाल व सापुंडा प्रधानाचार्य महावीर प्रसाद शर्मा का भी स्वागत अभिनंदन किया गया। बैठक में राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ साथ विद्यालय के खेल मैदान विकास, मध्याह्न भोजन, बेसलाइन असेसमेंट व कोरोना काल में जो बच्चों का लर्निंग लॉस हुआ है उसकी पूर्ति के लिए राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम का विस्तृत चर्चा की गई। अंत में सभी उपस्थित संस्था प्रधानों ने उपखंड प्रशासन को अपने विद्यालय की विभिन्न परिवेदनाओं के बारे में अवगत कराया, जिस पर उपखंड अधिकारी ने यथाशीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया।
पिपलाद से डिग्गी कल्याण के लिए जा रहे पदयात्रियों का शुक्रवार को कादेड़ा रोड पर भैरू बाबा सेवा समिति के तत्वाधान में स्वागत सत्कार किया गया। इस मौके पर भैरू बाबा सेवा समिति के पदाधिकारियों ने पदयात्रियों को अल्पाहार करवाया। इस मौके पर पदयात्रियों के दल ने बताया कि पिपलाद से हर वर्ष की भांति इस बार भी डिग्गी कल्याण के लिए पैदल यात्रा निकाली जा रही है। ये 23वीं पैदल यात्रा है जो पिछले 23 साल से निरंतर जारी है। इस मौके पर भैरू बाबा सेवा समिति के पदाधिकारियों ने पदयात्रियों का अल्पाहार करवाया तथा उनका स्वागत सत्कार करते हुए यात्रा के मंगलमय होने की कामना की। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुगण मौजूद रहे। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, conveyance facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. बगेरा कस्बे के सिद्धिदात्री शिक्षण संस्थान में शुक्रवार को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामरतन पवार द्वारा की गई। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में भरत सिंह राठौड़ मौजूद रहे। कार्यक्रम में राधा कृष्ण बनकर बच्चों ने भगवान की लीलाओं का आनंद लिया। भगवान की लीला में विद्यार्थी राजकुमार, अभिषेक, रौनक, मनीष, शिवनी, नैतिक, अवनी, प्रियांशी, अभिलाषा व आर्यन अन्य ने राधा कृष्ण का अवतार धर बाल लीलाओं का आनंद लिया। इस मौके पर राधा कृष्ण बनकर माखन हांडी फोड़ बाल सखाओं का माखन खिलाया। शाला संचालक भंवरलाल मीणा ने बताया कि श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन कर विद्यार्थियों को इस मौके पर कृष्ण लीलाओं का विस्तृत वर्णन कर विद्यार्थियों को जानकारी दी गई। प्रधानाध्यापक धनराज सैनी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान किया। कार्यक्रम का संचालन शाला निदेशक लक्ष्मण पवार द्वारा किया गया। समिति अध्यक्ष शंकर पवार ने इस मौके पर सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंत में पारितोषिक वितरण किया गया, जिसमें बाल लीलाओं में अवतार लेने वाले नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं को सम्मानित किया गया। केकड़ी निवासी अधिवक्ता अर्जुन सिंह शक्तावत के श्री अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्था के प्रदेश संगठन मंत्री बनने पर आज कृष्णानगर में स्वागत सत्कार किया गया। इस मौके पर सत्यनारायण कानावत, केदार शर्मा, चंद्र प्रकाश मेवाड़ा, सुनील पारासर, कैलाश प्रजापत, अटल शर्मा, मोनू कानावत, विजय सिंह, जगदीश साहू, जाकिर मंसूरी, रामनिवास वर्मा, जगदीश बड़ोला, मनीष जैन, चीनू माथुर आदि कार्यकर्ताओं व समाज बंधुओं द्वारा कृष्णानगर में आयोजित समारोह में साफा बंधन करवाकर व तलवार भेंट कर अर्जुन सिंह शक्तावत का स्वागत सत्कार किया गया।